तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत हूँ मंगल से संबंधित प्रस्तुतिकरण, क्योंकि आप जानते हैं कि 11 मई से मंगल सिंह राशि वालों के लिए भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं और 15 तारीख तक ये मंगल बुध सूर्य की युति थी। इस 4 दिन के बीच में आपको विशेष लाभ या किसी से मतभेद, आवेश के कारण, क्रोध के कारण हुआ होगा, कमेंट में अवश्य बताएं और लाभ भी निश्चित दिया होगा। लेकिन ये मंगल 20 जून तक आपके साथ क्या क्या करने वाले हैं और किस नक्षत्र में अभी चल रहे हैं और इनके साथ अभी जो और ग्रहों का योगा योग बना हुआ है, सूर्य किस नक्षत्र में चल रहे हैं, गुरु किस नक्षत्र में चल रहे हैं, मैंने पहले ही बताया। अगर सटीक जानकारी आपको प्राप्त करना है, संतोषजनक आप चाहते हैं कि अपने भविष्य के बारे में जान सकें, तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, तो हमेशा आपको इस तरह की जानकारी, रहस्यमयी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होते रहे। तो मंगल आ गए हैं, लेकिन इस चीज को ये देखना होता है, जैसे कोई बीज है, फसल बोते हैं, लेकिन अगर जमीन ऊसर है तो वहां पर फसल लगेगी नहीं, आपका बीज व्यर्थ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और फसल की अपेक्षा करने वालों को हतोत्साहित होना पड़ेगा, क्योंकि बीज बोने के लिए उचित खेत होना चाहिए, उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए जगह, तो वह बीज आपका सार्थक होता है। उसी तरह से ये गोचर फल है। अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ है और गोचर में नवम भाव में आ चुके हैं, 20 जून तक रहेंगे, आपकी कुंडली में मंगल दूषित ना हो, पाप ग्रह से युति ना बनाए हो और अंश बल से बलिष्ठ हो, शुभ युति में हो, निश्चित तौर पे इस 40-45 दिन के अंदर आपके साथ जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, वह आप नोट करिए, आपके साथ घटना अवश्य घटेगी। मित्रों, इसको मेष, सिंह, धनु लग्न या राशि वाले इस फलादेश को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे फलादेश की सटीकता की एहसास होगी, अनुभूति होगी। अश्वनी नक्षत्र में, अश्वनी नक्षत्र का क्या स्वभाव है, इसका क्या गुण है, इसके हिसाब से मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अश्वनी नक्षत्र आप जानते हैं इनके स्वामी केतु हैं, तो ये अश्वनी नक्षत्र तीव्रता का काम करवाते हैं, तेजी से काम करवाते हैं, आवेश में आके काम करते हैं और बेताब होने लगते हैं। किसी चीज के लिए आपकी व्याकुलता और जल्दी से जल्दी संपन्न हो, इस तरह की स्थितियों को ये निर्मित करने वाले होते हैं। यह योग आपके 28 से 29 मई तक रहेगा, जिसमें कि शीघ्रता पूर्वक आप हर एक कार्य को करना चाहेंगे और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र 29 मई से लगभग 14-15 जून तक, जब तक सूर्य के वृषभ राशि में गोचर होंगे, तब तक ये भी लगभग भरणी नक्षत्र में चलेंगे मंगल, जो कि जो भी शीघ्रता पूर्वक आप करना चाह रहे हैं, उसका फल, उसका रिजल्ट, उसका निष्कर्ष देखने को आपको मिलेगा 15 जून तक। इसके पश्चात ये 15 जून से 20 जून के बीच में कृत्तिका नक्षत्र में यह इस दोनों नक्षत्र से ज्यादा संतोषजनक रखने वाले हैं, आपको संतुष्टि प्राप्त होने वाली है। इस डेट तक में आपकी यात्रा कहीं हो सकती है, आपकी भवन मकान के मतलब उसका आप ओवर वायलिंग करवा सकते हो, रिपेयरिंग करवा सकते हो, या एक्सचेंज कर सकते हो, घर की मरम्मत आदि करवा सकते हो, या नए घर में भी आप जा सकते हो। इस तरह के मंगल योग आपके दे रहे हैं और मंगल तीनों नक्षत्र के अलग अलग फल मैंने आपको बताया और इसी के साथ सूर्य बुधादित्य योग बना करके 10वें भाव में बैठे हैं। आपकी क्रियाकलाप से, आपकी योजनाओं से, आपकी रचनात्मकता से, आपकी सृजनात्मकता से कोई क्रिएटिव कार्य करने वाले हैं आप, जिसके करने से आपके जगह में आपका नाम जहां तक फैला हुआ है, वहां तक सबके मुखारविंद में आपके नाम का यशोगान चलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ आपके साथ बहुत ही निकट भविष्य में होने जा रहा है। मित्रों, यह आप देखते हैं, जैसे कोई शुभ ग्रह आता है, उसके लक्षण पहले दिखते हैं, जब जाते हैं तो भी वो अपना कुछ शुभ लक्षण और शुभ फल देकर जाते हैं।
जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं, आपके घर में कोई अत्याचारी, कोई खुराफाती, कोई जो है आपको धमकाने आया, तो आते ही आपके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा, आपको दबाव में डालने की कोशिश करेगा, और जब तक रहेगा तब तक लड़ाई झगड़ा करेगा, और जाते जाते भी आपको धमकी देते हुए जाएगा। उसी तरह से कोई अच्छे लोग आते हैं, अतिथि मेहमान आपके यहाँ शुभचिंतक आते हैं, तो आते ही व्यवहारिकता उनकी देखते हैं, नमन वंदन अभिनंदन शिष्टाचार लोकाचार से आपको दबीभूत करते हैं, अभिभूत करते हैं, और फिर जब वो जाते हैं तब भी आपसे गले मिलकर जाते हैं, आश्वासन देकर जाते हैं कि फिर मिलेंगे, फिर कभी कुछ अच्छा सत्संग चर्चा करेंगे, अच्छी योजना बनाएंगे, अच्छी चीजों पर अपन मिल करके, हम दोनों मिल करके कुछ अच्छा करेंगे। इस तरह के आश्वासन और धैर्य धारण करने को आपको बोलते हैं। आते भी और जाते भी, और जो गलत हैं वो आते भी और जाते भी आपको दुख देकर जाते हैं। उसी तरह से मंगल अगर आपके शुभ हैं, आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, मंगल की, सूर्य की, बुध की, गुरु की, शुक्र की, अब वर्तमान में सिंह राशि वालों के लिए सारे के सारे ग्रह गोचर के अनुसार पूर्ण रूप से अनुकूलता पैदा कर रहे हैं और आपको वरदान देने आए हैं। आपके हर कार्य को संपन्न करने के लिए परदहस्त डाल चुके हैं आपके पर। अगर आपकी कुंडली में शुभ योग है तो निश्चित तौर पे आप 2 जून के बाद आप देखेंगे कि गुरु भी गुरु पुष्य नक्षत्र और उच्च के हो जाएंगे द्वादश भाव में। तो आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, संतान के लिए, संपत्ति के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, केस मुकदमा के लिए, ट्रांसफर के लिए, अपने बॉस से व्यवहार के लिए, हर एक चीजों के लिए, उद्योग धंधा, बड़ा कल कारखाना खोलना है या खेल जगत में हाथ आजमाइश करना है, तो क्या चीज चाहिए, उचित मार्गदर्शन लेकर ही करना चाहिए। क्योंकि इस घोर कलयुग में जो भी समय आपका बर्बाद होता है तो समझिए वो बहुत बड़ी हानि होती है। कुंडली की यही विशेषता है, यही सार्थकता है कि आपके समय को बर्बाद होने से बचाते हैं और आपकी मनोनुकूल कार्य क्या हो सकता है, किसमें आपका भविष्य उज्जवल और धवल हो सकता है, किसमें संतोषजनक आपको संपत्ति प्राप्त होती है। एक चीज और ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया, सिर्फ हाय हाय पैसा करेंगे तो रावण जैसी स्थिति होगी, हिरण्याक्ष जैसी स्थिति आपकी निर्मित होगी, हिरण्यकशिपु जैसी। हिरण्य मतलब सोना, सोना के पीछे घर जो भगता है, पैसे के पीछे जो भगता है, हाय हाय सांसारिक जीवन के लिए जो करता है, अंत तो गत्वा वह दुखी होके ही रहता है। क्योंकि सुखी का साधन सुख पूर्वक, शांति पूर्वक अगर जीवन जीना चाहते हैं तो आध्यात्म का आश्रय लेना होगा, मेडिटेशन आपको कुछ न कुछ करना होगा। जैसा कि मेष सिंह धनु के लिए मैंने कहा आपको पहले से भी कि हनुमान जी का आपके ऊपर वरद हस्त होता है, उनकी छत्र छाया होती है, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। तो मेष सिंह धनु राशि या लग्न हो तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते रहना चाहिए। हनुमान जी से दूरी बनाएंगे तो आपको कितना भी पैसा, धन, आकुल संपत्ति से परिपूर्ण होंगे, लेकिन टेंशन आपका बना रहेगा, अवसाद आपका बना रहेगा, डिप्रेशन आपका बना रहेगा। क्योंकि परम शांति, परम सुख जब तक आप अपने इष्ट देव का आश्रय नहीं लेते हैं, अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न नहीं करते हैं, अपने माता पिता शेष गुरुजन को का जब तक आशीर्वाद नहीं लेंगे तो आपके मन में अंतरात्मा से आप प्रसन्न हो नहीं सकते। या अकाट्य है, जो सत्य है, इसको कोई आज तक काट नहीं पाया। और यही सब धर्म ग्रंथ में आपको सुनने को मिलता है। जितने भी पैसा के पीछे, संसारिकता के पीछे, संसारिक चकाचौंध में जो पड़े हैं, अंत तो गत्वा बहुत ही दुखी हुए हैं और उनका जीवन तहस नहस छिन्न भिन्न हो जाता है। अगर बिल्कुल सही साठ आपको जीवन चलना है, कुटुंब परिवार को लेकर चलना है, अपने वैवाहिक जीवन को ही हो या पारिवारिक जीवन हो, कुटुंब परिवार को हो, तो आपको धार्मिकता का आश्रय लेना होगा और मेडिटेशन करना होगा और सत्संग करना होगा। तभी जाकर के आपके पूर्ण रूप से पैसे का सदुपयोग, धन आकूत, धन संपदा का जो लक्ष्य है, वो परम शांति आपको प्राप्त तभी हो सकती है। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए, जो कोई भी अपना कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, परीक्षण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क साध के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269 पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो दक्षिणा डाल देते हैं तो उनसे संपर्क में स्वयं साधता हूँ। मात्र आपको 701 रुपये डाल करके जीवन की हर शंकाओं के
हर समस्याओं का समाधान और उसका परिहार, उसका उपाय, निदान, ऑनलाइन पूजा आदि के लिए भी आपको अगर विश्वास जमता है तो हमसे संपर्क करके करा सकते हैं। हमारे जितने यजमान दर्शक श्रोता हैं सभी को पुनः मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। भारतवर्ष के साथ साथ देश विदेश से जितने हमारे यजमान है सभी को पुनः नमन वंदन। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।